यूनिट नंबर 3 मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑस्टनबोर्न कौन थे? ऑस्टनबोर्न। मस्तिष्क उद्वेलन तथा व्यू रचना के सोपान 8 हैं। विल्सन महोदय ने मस्तिष्क उद्वेलन के सोपान किस वर्ष प्रतिपादित किए थे? 1987 में। निम्न में से किस विधि में विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल देता है? अभिक्रमित अनुदेशन में। शिक्षण व्यू है नियोजन तथा निर्देशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबल न कौशल का घटक नहीं है? अंतःक्रिया वाणी में विविधता। प्रयोजन शब्द का प्रयोग किस शिक्षा के क्षेत्र में कब और कहाँ किया गया था? 1908 में किया गया था मैसेच्यूसेट राज्य के बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। दल शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ये गलत है। बाकी सही क्या है? एक कक्षा 2 या अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक लिखी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता होती है बालकों की तर्क एवं नियंत्रण शक्ति बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, सामूहिक विधि, परिचर्चा, ये भी है, प्रोजेक्ट विधि भी है, सहभागी विधि भी है। निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? भाषण विधि शैशवावस्था के लिए एक अच्छी शिक्षण पद्धति है। उपरोक्त सभी। मॉन्टेसरी विधि, बालवाड़ी विधि, खेल और क्रीड़ा विधि। वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी है? एक बड़े अध्यापन कक्षा को व्याख्यान देना। निम्न में कौन सा शिक्षक केंद्रित वर्ग की विशेषता नहीं है? बच्चे समूह में काम कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं है। शिक्षक व्याख्यान दे रहा है, शिक्षक केंद्रित होगा। शिक्षक नोट्स तय कर रहा है तो भी होगा, तैयार कर रहा है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक से ही समझा रहे हैं, ये भी शिक्षक केंद्रित है। शिक्षा के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में अनुशासन अधिरोपित होता है, मतलब उस पर आरोपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याख्यान विधि तर्क विकसित कर सकती है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब जानता है जिससे जानने के लिए एक शिक्षार्थी की आवश्यकता होती है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? स्वरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, समरूपों को उपयोग को बढ़ावा देकर। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? इंटरनेट। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। निम्नलिखित में कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है? उद्दीपन प्रतिक्रिया। बाकी आंकड़ों का संचय सही है। परिकल्पना का निरूपण भी है, सत्यापन और सामान्यकरण भी है। यह है। निम्न शिक्षण किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? खोज विधि को। शिक्षण विधि अधिक प्रभावी हो जाती है छात्र केंद्रित अनुदेशन और क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। शिक्षण को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी एक शिक्षक की मदद कैसे करती है? एवी रिकॉर्डिंग के जरिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? सृजनात्मक क्रियाकलाप। B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय किस विश्वविद्यालय में कार्यरत रहकर किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है, उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता अनुसार निःसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। शिक्षकों की व्यावसायिक आहार संचिता के बारे में कहा था लॉरी ने। WW का तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में सर्वर का क्या तात्पर्य है? वे प्रोग्राम जो साधन प्रदान करते हैं। इंटरनेट का तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट के आवश्यक उपकरण हैं टेलीफोन कनेक्शन, मॉडेम, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट का उद्भव हुआ है ARPANET से। इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं। इंटरनेट मेल पता के दो भाग जिनको से अलग किया जाता है
के बाद भाग को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास हुआ था रॉबर्ट ग्लेसर ने। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह परिभाषा है हेमन की। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट यह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। यह परिभाषा है प्रोजेक्ट प्रोफेसर किलपैट्रिक का। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा है प्रोफेसर स्टीवेंस का। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के प्रकार बताए हैं 4। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है परिस्थिति का निर्माण। J.S. ब्रूनर ने विकसित किया था। खोज व्यूह रचना। B.S. ब्लूम प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना के। शिक्षण व्यूह रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। सुकरात ने शिक्षण व्यूह रचना प्रतिपादित किया था। प्रश्नोत्तर। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, उद्देश्यता, सोद्देश्यता। ये सभी कक्षा में दिया गया गृह कार्य चुनौतीपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण में अनुभवों का संकुल नामक वर्गीकरण किसने किया था? एडगर डेल ने। शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्यवस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना कहा जाता है। बहु माध्यम उपागम। समस्या समाधान विधि के सोपानों को क्रम में लगाइए। तथ्यों का एकत्रीकरण, परिकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन। समस्या समाधान विधि का प्रयोग करने से छात्र सीखते हैं। स्वतः समस्या का हल करना, निरीक्षण, तर्क शक्ति का विकास करके सीखना। ये सभी वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, वीडियो क्लिप्स। ये सब ग्राफिक्स मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स को कितने भागों में बांटा गया? इमेज, बैकग्राउंड, चार्ट। ये सभी JPEG का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वीडियो बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है विंडो मीडिया प्लेयर। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया।